प्यारी सत्संग जी, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आ रही है, आप सबका सत्संग में आश्रम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। वो भागों वाले जीव होते हैं जो घोर कलयुग में ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठते हैं। और जगहों पे जाना, झूठ कुफर तोलना आम बात है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में बैठना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जिनके ऊपर कृपा राम की, मालिक की दया में रहमत होती है, जो अपने खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए समय निकाल के सत्संग में आते हैं, वो अपने समय को बेशकीमती बना लिया करते हैं और मालिक उन पे दया में रहमत के भंडार खोल दिया करते हैं। तो अभी आपने सुना, सत्संग में आओगे तो नाम मिलता है और नाम का जाप करोगे तो भाग्य बदलता है। सत्संग में आना इसलिए जरूरी है कि समाज में रहता हुआ इंसान अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से दूर हो जाता है। तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बात, तरह तरह के काम धंधे, उनमें उलझा हुआ इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और समाज में फंसा हुआ इंसान व्याकुल हो जाता है या फिर खो जाता है उन काम धंधों में, अल्लाह मालिक राम को भूल जाता है। चाहे खुशी है चाहे गम, दुनिया में खोने का तो दर्द सहना ही होगा। खुशी में खो जाते हो, क्या पता आने वाली घड़ी में कितना गम कितना दुख है, और अगर दुख में रोते हो तो क्या पता आने वाला समय सुखी हो। पर इंसान को इसकी समझ नहीं आती, तो किसी की छोटी टेंशन है, चिंता है, किसी की बड़ी टेंशन चिंता है। इस तरह चिंताग्रस्त हुए लोग, चिंता में फंसे लोग मालिक से दूर हो जाते हैं और परेशानियों में उलझते चले जाते हैं। क्योंकि सारी चिंताओं का, सारी परेशानियों का, सारी मुश्किलों का एकमात्र उपाय है मालिक का नाम जपना। सुमरण करने से यह संभव है कि आप गम चिंता परेशानियों से आजाद हो जाओ। और सुमरन का तरीका सत्संग में मिलता है। सत्संग में आओगे, सुनोगे, अमल कमाओगे, तभी दया में रहमत के काबिल बन पाओगे। इसलिए सत्संग सुनो और पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करो, मालिक का नाम जपा करो, सुमरन किया करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए, और जितनी हो सके मानवता की सेवा करो। क्योंकि मानवता की सेवा ही इंसान को मालिक से मिलाती है। मालिक का अंदर प्रेम बढ़ता है, हृदय साफ होता है और उस कृपा निधान की कृपा के काबिल इंसान बन जाता है। जितने भी नशे हैं इनसे तौबा करो। नशे बुरी बला है। संत सत्संग में नशों से छुटकारा दिलाने के लिए राम नाम का मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। नशा चाहे शराब, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम या मेडिकल नशे, जितने भी तरह के नशे हैं सब बर्बादी का घर है। हमारे धर्मों में नशों के बारे में साफ लिखा है, जब तक जीव नशे करता है तब तक मालिक का नशा नहीं चढ़ता, मालिक से लिव नहीं लगती। दुनियावी नशों में तरारा बंधा रहता है और मन तरह तरह के ख्याल देता है। किसी को जहाज पे चढ़ा दिया, वो चढ़ा रहता है नशे में, वाह चढ़े जा रहे हैं। किसी की शादी नहीं होती, उसकी शादी करवा देता है। किसी के घर में दौलत नहीं है, उसके घर महल बना देता है। तो नशे में आदमी तरारे में रहता है कि वाह बहुत कुछ बन गया, वाह मजा आ रहा है। ये नहीं पता कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी नहीं, एक सपना है। कहीं जागते सपना देखते हैं, कहीं सोते हुए सपना देखते हैं। तो मन से लड़ो सुमरण के द्वारा, तभी नशों से बचोगे। नशे बर्बादी का घर, नशों से
इंसान को कोई खुशी नहीं मिलती। अगर टेम्परेरी थोड़ा गम, चिंता, परेशानी कम होती है तो और भी कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए नशे आपके पास नहीं होने चाहिए। आप नशों का संग ना करो, नशेड़ियों की सोहबत में ना बैठो। नशे के साथ साथ फिर है मांसाहार। मांसाहार भी बुरी बला है। मांस कोई खाता है किस लिए? ताकत के लिए, कि मांस में बड़ी ताकत होती है। अगर मांस में ताकत है तो जिन्होंने बकरे, छतरे, मुर्गे, डकार रखे हैं वो हाथी से टक्कर लगा के देखें ताकतवर कौन है। साइंटिस्ट मान चुके हैं इस धरती पे सबसे ताकतवर प्राणी हाथी है। शाकाहारी जीवों में बहुत ताकतवर है। तो जो कहते हैं कि मांस, अंडे में ताकत होती है, उनसे पूछा जाए कि हाथी तो घास फूस खाता है, फिर उसमें ताकत कहां से आ गई? गैंडा है, ताकत में देखो दरियाई घोड़ा कह देते हैं, वो भी है। कंगारू है, ऊंट है, झूठा है, बैल है, बहुत ताकतवर शक्तिशाली जीव हैं। घोड़ा तो ये सबके सब शाकाहारी हैं। तो जो लोग कह देते हैं कि मांस में ताकत है वो बिल्कुल गलत है। उनकी सोच गलत है। खाने पीने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। असल में शाकाहारी चीजों में ताकत ज्यादा है। शाकाहारी चीज इंसान खाए, वस्तु खाए, तंदुरुस्ती भी रहती है और पावर भी आती है। इसलिए मांसाहार को त्यागना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों में मानव भ्रूण का भी मांस, सूप खाते नजर आते हैं। मानव भ्रूण, आदमी के बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए होते, उनको गर्भ से निकाल के उनका सूप बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, फिर उसको पैकिंग की जाती है। औरतें, बच्चे उनको खाते हैं, क्योंकि मांस एक जैसा मानता है इंसान। सरपणी तो अपने बच्चे आप खाती थी, पर आज आदमी अपने बच्चे आप खा रहा है। तो इसलिए मांसाहार का त्याग करना अति जरूरी है, क्योंकि मांस खाने से जो प्रवृत्ति है, जो आदतें हैं, वो बेरहम हो जाती हैं। आदमी के अंदर से दया, रहम की भावना खत्म हो जाती है, बेरहम हो जाता है, क्रूर हो जाता है। इसलिए ये भावना आपके अंदर बनी रहे। आप मांसाहार का सेवन ना करें, ताकि आपके अंदर भावना, श्रद्धा, दया, रहमत पाने की, दया, दीनता, नम्रता की भावना हमेशा आपके अंदर बनी रहे। तो ये भावना अगर आपके अंदर पैदा हो गई है, उसको मजबूत करने के लिए सत्संग सुनना जरूरी है। सत्संग में संत बताते हैं किस तरह से आप अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को दृढ़ कर सकते हो और कैसे मालिक की दया में रहमत को पा सकते हो। वो बताते हैं मांसाहार छोड़ दो, मांस अंडा ना खाओ, शराब ना पियो, नशे छोड़ दो और कैरेक्टर के अच्छे बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो नौजवान यंगेज लड़के लड़कियां हैं, जब तक मैरिज नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और जिनकी शादी हुई है, पति पत्नी के अलावा उम्र में बड़े मां बाप, बराबर के बहन भाई, छोटे को बेटे बेटी के समान समझो। धर्मों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में आता है, पर नारी पहनी चोरी, मत कोई लायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। जो जीव सुनते हैं, मानते हैं, वही उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते हैं। रावण के पास ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो ना हो। सबसे बड़ा वैज्ञानिक जब चाहे बरसात करवा ले, सबसे बड़ा वैज्ञानिक जब चाहे चंद्रमा की रोशनी से भोजन बना ले। क्लोन ज्ञाता, सफल क्लोन ज्ञाता, तभी तो 1 लाख बेटे थे। तो बहुत बड़ा था, सारे वेदों का टीकाकार पंडित था। तो ऐसा रावण, जिसके कहते कदमों तले सारे ग्रह चक्कर थे,
उसने एक बुरा काम किया, सीता जी को उठाया तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 घर दिया ना बाती। जिसके 1.25 लाख पोत्र पोते हों, 1 लाख बेटा हो, बाकी आगे पौत्र नाती हों, 1.25 लाख यानी 2.25 लाख तो घर की फौज होगी। कहते हैं सिर्फ एक बुराई कर्म करने से उसके घर में खुद का कोई दिया बत्ती जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, गलत रिश्ता परपुरुष पराई औरत ना बनाओ, वरना तड़फ जाओगे, व्याकुल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बीमारियां घेर लेंगी, दुखी हो जाओगे। तो संत इन बातों पे जोर देते हैं कि नशे ना करो, मांसाहार छोड़ो और हरामखोरी छोड़ो। जो सुन के अमल करते हैं वही प्रभु की दया में रहमत के काबिल बनते हैं। कितना भी बिगड़ा काम है, कैसा भी बुरा कर्म है, अगर आप सुमन करते हैं तो उस बुरे कर्म से निजात, आजादी हासिल कर लेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे।